आज के इस वीडियो में मैं आपको सऊदी रेसिडेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और ये वीडियो आप तभी देख रहे होंगे अगर आप इस चैनल के मेंबर होंगे, आपने मेंबरशिप ज्वाइन करा होगा। ओके, स्टेप 1 है ये रेसिडेंट वीज़ा एप्लीकेशन का, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं। एक बार आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर लिया, ये मान के चलिए कि 80% ऑफ दोस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, थोड़ा लंबा होगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखने के लिए, ये डिटेल इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए अपना पेमेंट करा है। फ्री का पैसा आपके पास नहीं होगा, आपने मेहनत करके कमाया होगा। ओके, तो पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ मैं एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा, 16 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। एक डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको अगर कोई डाउट वाउट है तो एक पेन और पेपर लेके आप बैठ जाइए। कहीं पे गाड़ी चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो ये वीडियो मत देखिएगा। कहीं आप आराम से बैठे हैं, अपने फैमिली को सीरियसली बुलाना चाहते हैं, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और बैठ के सुनिए। कोई डाउट होगा मुझे ईमेल कीजिए इस ईमेल आईडी में। विद इन 24 आवर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जवाब दे दिया जाएगा। 16 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिएगा। पहला है, आपके पास होना चाहिए साइंड एंड स्टैम्प एप्लीकेशन फॉर्म, फिल्ड साइंड एंड स्टैम्प एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इस्तेदाम में आपको सबमिट करना है। ये फॉर्म आपको तभी जरूरत है जब आप मैनुअली वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है वो वहाँ लिखा हुआ है। फॉर्म आपके स्क्रीन में है। ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक गूगल लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट में जाइए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेंबरशिप लिया, एक ईमेल कर दीजिए आप मुझे। डॉक्यूमेंटेशन का कोई सवाल है, एक ईमेल कीजिए, उसमें जो जो चाहिए आपको वो मुझे बताइएगा। मैं आपको तुरंत विद इन 24 आवर्स वो फॉर्म भेज दूंगा। तो ये एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है, आपको साइन करना है, आपके कंपनी को साइन करना है और कंपनी को स्टैम्प करना है। इस फॉर्म को कोई चेंबर नहीं करवाना है, पहला डॉक्यूमेंट, और इसे ओरिजिनल आपको ले जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट, लेटर फॉर इंस्तेदाम। इस लेटर को कई लोग NOC फ्रॉम द कंपनी बोलते हैं, कई लोग इसे बोलते हैं सैलरी सर्टिफिकेट, बट इसका कंटेंट मैटर करता है। ये लेटर आपको इंस्तेदाम को सबमिट करना है। तो ये लेटर एक अरबी में लेटर होता है, जिस लेटर को इंस्तेदाम ऑफिस के नाम पे एड्रेस करना रहता है। ये लेटर आप अपने HR से रिक्वेस्ट करेंगे और उस लेटर में लिखा होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसा आपका नाम, आपका डिजिग्नेशन, आपका सैलरी। बस ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हो उसमें तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर उसमें वो ये भी ऐड करते हैं कि कितने दिन से ये जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो HR को पता होता है, वो आपके लिए ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि टू इंस्तेदाम को ही वो एड्रेस करना है, अरेबिक में होना है, और उस लेटर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है। ये चैम्बर आपका वही चैम्बर से होगा, सिटी से होगा, जिस सिटी में आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। अगर मान लीजिए आप मदीना में काम करते हैं, आपका कंपनी ईस्टर्न प्रोविंसेस के चैम्बर में रजिस्टर है, तो वहीं से चैम्बर होगा वो, और आपको वहीं जाके सबमिट करना है। ओके, ये बात का ध्यान रखिएगा। ये है लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर एड्रेसिंग टू इंस्तेदाम, अरेबिक में होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए चैम्बर से। इसका वैलिडिटी भी होता है, जो अटेस्टेशन होता है शायद 30 दिन का वैलिडिटी रहता है, या प्रिसाइसली उसमें एक डेट लिखा हुआ रहता है, उसको देखिएगा जरूर। दूसरा डॉक्यूमेंट था ये। तीसरा डॉक्यूमेंट, गोसी सर्टिफिकेट। अपने गोसी अकाउंट में आप लॉगिन कीजिए, वहां पे आपको इंग्लिश में, अरबिक में इंस्तेदाम के नाम का लेटर ऑलरेडी बना बनाया है, एक अरबी में आप प्रिंट कर लीजिए उसको। ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट, अगर आप सेक मेंबरशिप है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के मेंबरशिप है, तो वहां पे आपको एक इंस्तेदाम का लेटर बना बनाया मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप मत डाउनलोड कीजिए। कोई लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो उनका कोई अलग मेंबरशिप होगा, तो इंस्तेदाम के नाम पे जो लेटर है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप अकाउंट के अगर प्रैक्टिशनर्स हैं, सर्टिफाइड अकाउंटेंट हैं, तो आपके अगर कोई मेंबरशिप होंगे सऊदी के अंदर, तो उसका एक लेटर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हो गया सेक इंस्तेदाम सर्टिफिकेट, या फिर जो भी आपके हैं
वो। ठीक है, ये हो गया, ये कॉपीज आपको चाहिए। अब आपका जो लास्ट आप सऊदी जो आए थे नए वीजा में, उस वीजा का एक कॉपी प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आप रिसेंटली आए होंगे 2022-23 के बाद में, तो वो A4 शीट वाला पेपर आता है। अगर वो नहीं भी है तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अगर नहीं पता कैसे डाउनलोड करना है और आप मेंबर हैं तो आपको मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो मैं आपसे पूछूंगा और आपको डाउनलोड करके दे दूंगा। अगर आप बहुत पुराने आए हो, तो पहली बार आए थे मान लो 6-7 साल पहले, तो उस समय स्टिकर लगता था पासपोर्ट के ऊपर, तो वो आपके पुराने पासपोर्ट में होगा, या फिर वो अगर वैलिड पासपोर्ट है तो उसे प्रिंट कर लीजिएगा। वो है आपका वीजा जो आप आए थे। क्लियर हो गया। और आपका इकामा कॉपी, इकामा जो प्लास्टिक वाला होता है उसका कॉपी भी चलेगा। अगर आप अफसर से डिजिटल आईडी प्रिंट करके एक कॉपी देना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। इकामा आपका कम से कम 90 दिन का वैलिडिटी होना चाहिए उस समय में। ओके, अब ये हो गया एक और डॉक्यूमेंट। अब एक डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका या तो अटेस्टेड होना चाहिए या तो अपोस्टाइल होना चाहिए, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अब इसको आप अटेस्टेशन करवा लीजिए, अरेबिक ट्रांसलेशन करवा लीजिए और ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंटेशन में अटैच कीजिए। वही आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं, अरेबिक ट्रांसलेशन करवा लीजिए और ओरिजिनल आपको ले जाना है। अटेस्टेशन मैं इसका सर्विस एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, अपोस्टाइल मैं करवा सकता हूँ विद अरेबिक ट्रांसलेशन विद सर्टेन फीस। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सबका मैं अपोस्टाइल और अटेस्टेशन करवा सकता हूँ, एक्सेप्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसका बस अपोस्टाइल करवाता हूँ। ओके, और ये एडिशनल फीस है। तो आपका हो गया एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मेरा प्रोफेशन पे मुझे फैमिली रेसिडेंट वीजा मिलेगा? ऐसा कोई प्रोफेशन का लिस्ट यहाँ पे दिया नहीं गया। बस ये मान के चलिए आप कि जिनका सैलरी लगभग 3,500 से ज़्यादा है गोसी में, तो वो एलिजिबल है। इंस्टाग्राम वालों को भी मैंने यही बात पूछा था तो वो क्लियर कट आंसर मुझे नहीं दिए। यही एक सवाल है जिसका मेरे पास भी आंसर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप सुपरवाइजर हैं, टेक्नीशियन है, कोई सा भी कैटेगरी में 3,500 से ज़्यादा अगर आपका सैलरी है तो आप अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, क्लास 12th हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये हो गया। अब आ गया आपका मैरिज सर्टिफिकेट। आप अपने वाइफ को बुलाएंगे, आपका बच्चे हो ना हो, वाइफ तो होगा ही, तो आप उसके लिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करेंगे या फिर अपोस्टाइल करेंगे, अरेबिक ट्रांसलेशन करेंगे और उसका ओरिजिनल आप इंस्टाग्राम में ले जाएंगे। यहाँ पे आपका एक चीज ध्यान में रखना है कि एक ही वाइफ का बस एलिजिबल हैं आप। दो वाइफ अगर हैं तो नहीं, एक ही का आप बुला सकते हैं फैमिली रेसिडेंट में। अगर आपको अपने माता जी को बुलाना है तो उसका एक अलग ही डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको फुल एविडेंस के साथ उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मेरे माता जी पिताजी जो भी हैं वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, उसका कोई प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ओके, ये हो गया मैरिज सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप प्रूफ का एविडेंस। अब आपके बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड, अपोस्टाइल, अरेबिक ट्रांसलेशन। अटेस्टेड अरेबिक अपोस्टाइल दोनों में से कोई भी चल जाएगा और अरेबिक ट्रांसलेशन। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट का कई कई जगह मैंने देखा है कि कॉपी भी अगर आप दे देते हैं तो चल जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट कभी फिक्स नहीं है, आप ओरिजिनल ही ले जाइएगा। ये हो गया बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके बच्चे हैं तो। अब पासपोर्ट की कॉपी, अगर आपका बच्चा यहीं सऊदी में ही जन्म हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है अटेस्टेशन करवाने का। ओके, पासपोर्ट का कॉपी जितने भी एप्लीकेंट है सबके फर्स्ट और लास्ट पेज का पासपोर्ट का कॉपी आप प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंटेशन में अटैच कर लीजिए। इंस्टाग्राम का जो फीस आपने पे करा है 2,000 रियाल का, उसका एक प्रिंट अपने पास अटैच कर लीजिए। ये कैसे पे करना है इसका भी एक डॉक्यूमेंट एक वीडियो है, स्क्रीन शेयर करके वो आप देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम का अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके सबमिट करने के लिए। वो आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे, उसका एक बार कोड वाला पेज आता है, उसको प्रिंट कर लीजिएगा। कैसे शेड्यूल करना है उसका भी एक वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। ये सारे वीडियोस ढूंढने में आपको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उसका थंबनेल में बड़ा सा मैं लिख दूंगा अपॉइंटमेंट शेड्यूल प्रोसेस। ओके, या फिर हाउ टू पे इंस्टाग्राम फीस, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा और वो एक सीक्वेंस में होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा वीडियो होगा। ठीक हो गया, इंस्टाग्राम का अपॉइंटमेंट आपने ले लिया।
अब आप कंपनी का जो CR है, कंपनी रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है, वो आप प्रिंट कर लीजिएगा, वो एक रख लीजिए अपने पास। ध्यान रखिएगा वही इस्तेदाम में जाएंगे आप जहाँ पे आपका कंपनी रजिस्टर है। अगर आप मदीना में काम करते हैं, आपके कंपनी अगर ईस्टर्न चैम्बर में रजिस्टर है, तो आपको ईस्टर्न प्रोविंसेस का ही इस्तेदाम का अपॉइंटमेंट लेके वहीं जाना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। अगर आपका कोई कंपनी का मदीना चैम्बर में कोई ब्रांच ऑफ आपकी कंपनी का CR है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वैसे आपके कंपनी में जो लोग होंगे जिन्होंने अप्लाई करा है रेसिडेंट वीजा, उनसे आप पूछ लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। ऐसे कई बार पता नहीं चलता है। ये हो गया। अब पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, और ये पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको यहाँ नहीं चाहिए इनविटेशन अप्लाई करने के लिए, ये इंडिया में चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में मैं ऐड कर रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस करके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपनी कंट्री में VFS में चाहिए। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, जो कि अरेबिक ट्रांसलेटेड होने चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, या फिर अपोस्टाइल होनी चाहिए, ओरिजिनल चाहिएगा। मेडिकल फिट रिपोर्ट्स चाहिएगा, आपके जो भी डिपेंडेंट हैं जिनका उम्र 12 साल से ज़्यादा है उनका। ये आपको गम का मेडिकल अपॉइंटमेंट वाले जो सेगमेंट है, वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये 16 डॉक्यूमेंट है मैक्सिमम, 17th डॉक्यूमेंट कोई है नहीं आपको रेसिडेंट वीजा लेने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तो ये मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया में जब आप VFS का अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहां पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, जिसमें से आपको पहले सऊदी का बता देता हूं अपॉइंटमेंट के लिए आपको कौन सा चाहिए। जितना डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी बताया है, उसमें से पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट और मेडिकल फिट रिपोर्ट हटा दीजिए। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ सऊदी में चाहिए, और ओरिजिनल ही चाहिए। ठीक है, एक बार आपका इनविटेशन इशू हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप येलो स्लिप को लगा के कोरियर करिएगा। 280-300 रियाल लगेगा आपको, अपने इंडिया में एड्रेस में भेज दीजिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका चला गया इंडिया में। एक बार इंडिया में चला गया तो वहां पे आपको VFS में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, और VFS में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। VFS अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का भी हमारा एक सर्विस डिपार्टमेंट में, जो नॉमिनल 500 रुपीज में आपका अपॉइंटमेंट पर पासपोर्ट शेड्यूल करके आपको दे देगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है आपको VFS में जाते समय। VFS में जाते समय आप मान लीजिए आपके अगर 3 एप्लीकेंट है, 3 डिपेंडेंट है, तीनों का अलग अलग फाइल बनाइएगा। हर एक फाइल में एक एक डॉक्यूमेंट रखिएगा। ओके, पहले आप ये डॉक्यूमेंट रखिए। स्पॉन्सर का जो इकामा का कॉपी है वो रखिए। स्पॉन्सर का जो पासपोर्ट का कॉपी है फर्स्ट एंड लास्ट पेज का, वो रखिए। ठीक हो गया। जो इनविटेशन आपके यहाँ से भेजा है, जिसको येलो स्लिप बोलते हैं, उसका एक एक प्रिंट रखिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए कॉमन स्पॉन्सर के। अब आप रखिएगा पासपोर्ट कॉपी जो एप्लीकेंट है उसका ओरिजिनल पासपोर्ट कॉपी, जो मिनिमम 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए, 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। देखो, ठीक हो गया। 5वां आप उसमें रखेंगे, अगर वाइफ है तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट रखिए, मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखिएगा। हाँ, बच्चे हैं तो उनका तो नहीं चाहिए, बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं रखना है, VFS में नहीं चाहिए। ओके, ये 5वां। छठा आप रखिए VFS का जो अपॉइंटमेंट है उसका एक प्रिंट आउट रखिएगा। छठा हो गया जो फोटोग्राफ्स हैं 2 इंच बाई 2 इंच का विद वाइट बैकग्राउंड, वो रखिएगा। इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और इतना डॉक्यूमेंट चाहिए एडल्ट के लिए। एडल्ट के लिए और एक आप जो मेडिकल फिट रिपोर्ट है उसका भी एक कॉपी अटैच कर लीजिएगा। मेडिकल फिट रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई ओरिजिनल्स तो दे नहीं रहे, हम VFS में क्या सबमिट करेंगे। ये गमका वाले वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अगर बच्चे हैं तो उनका पोलियो सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट लगाने का जरूरत नहीं है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपको VFS में। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन का एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है और कुछ सवाल है, अपना ईमेल ओपन कीजिए। इस ईमेल में 1 2 3 4 100 200 जितना भी सवाल है 1 2 3 करके लिख दीजिए। आपको विद इन 24 आवर्स उस सारे सवालों का एक अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के डिस्क्रिप्टिव आंसर आपके लैंग्वेज में आपको दे दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए।
अब आने वाले वीडियोस में आपको मैं डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताया है स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप वीज़ा फीस पे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।